तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे ऐश, एको और सिल्विया हैं वो सिल्विया के ड्रैगन पे बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। तो हमारा ऐश बोलता है तुम मुझे क्यों अपने साथ लाई? तो बोलता है मेरे डैड ने कहा था तुम्हें वहाँ लाना ज़रूरी है। तो जो एको है वो पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं? तो हमारा ऐश जवाब देता है कि वो यहाँ का कैपिटल है और हम वहाँ पे जा रहे हैं और सिल्विया वहाँ की राजकुमारी है तो उसके डैड वहाँ के राजा हैं और सिंपली वो अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद इस सीरीज़ का इंट्रो सॉन्ग चालू हो जाता है और उसके ख़त्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है उस सीरीज़ का जो ये एपिसोड है उसका नाम हमें दिखाया जाता है। तो एपिसोड का नाम है असेंबली इन फाउंटेन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसके महल में पहुंच गए होते हैं और उनका भारी तरीके से स्वागत किया जाता है। बहुत सारी मेड होती हैं और 2 स्पेशल मेड होती हैं जो उन लोगों को अंदर तक ले जाने वाली होती हैं और वो सिल्विया को देख रही होती हैं ध्यान से। उसके बाद सिल्विया उन दोनों को बोलती है चलो अभी अंदर चलना चाहिए और वो दोनों अंदर चलने लगते हैं और उनकी जो मेड है वो उन्हें अंदर बोलती है मैं आपको अभी थोड़ा कमरा दिखा देती हूँ आपका, और जो वो उसको उनके कमरे में छोड़ने जाती है और हमारा ऐश वो थोड़ी जल्दबाजी में होता है तो आगे चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक जो मेड होती है वो साफ़ सफाई कर रही होती है बट उसके हाथ से सारा पानी उस ऐश और एको और हमारी जो स्पेशल मेड है उस पर गिर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मेड उससे बोलती है वैसे तुमने ये गेटअप क्यों बना के रखा है? बोलता है मैम मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा था इसीलिए। अभी वो मेड बोलती है तो इससे इन लोगों का क्या होगा? तो हमारा ऐश कुछ बोल देता है जिसकी वजह से सब लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसे बोलने लगते हैं तुमने ये क्या पहना है। और हमारी एको भी गुस्सा होती है क्योंकि उसने ये पहना होता है और ऐश उसको डर की नज़रों से देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो स्पेशल वाली मेड और वो उस पर बोलने लगते हैं। तभी जो हमारा सिल्विया के डैड हैं वो सिल्विया की ओर आते हैं और सिल्विया बोलती है आप मुझे इरिटेट कर रहे हो। और उसके डैड बोलते हैं तुम मेरी बेटी हो और तुम काफ़ी समय बाद घर पे आई हो तो मुझे तुमसे मिलने का मन किया। और वो दोनों अकेले में जाके कुछ बातें करने लगते हैं। तो हमारी जो सिल्विया के डैड हैं वो उससे बोलते हैं हाँ मुझे पता है वेरोनिका उधर आई थी तो क्या मुझे तुम कुछ बता सकती हो? तो हमारी सिल्विया उसे अपने शब्दों में बता दी है कि उसे इतना अच्छा तो नहीं लगा बट उसने नोटिस किया वो काफ़ी बदल गई है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से एक मेड के पास जाते हैं, वो वहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा एको ने बहुत मस्त कपड़े पहने होते हैं और हमारी एको बोलती है उसने मुझे अभी तक नहीं देखा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके डैड और वो लोग कॉफ़ी चाय पी रहे होते हैं अपनी। उसके जो डैड हैं वो उससे बोलता है भले ही तुम कुछ खेलो और मैंने तुम्हें अप्रूवल दिया है, तुम वहाँ पे पढ़ने गई और तुम्हें ड्रैगन स्लेयर बनना है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो सिल्विया है वो थोड़ी सी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और वो सिंपली अपने जो शायद मेला लगा होता है या फिर ऐसा ही कुछ फंक्शन चल रहा होता है, उसके डैड की बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ पे बनी हुई होती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो हमारे ऐश और एको आए होते हैं घूमने के लिए और जो हमारी एको है वो उसे बोल रही होती है मुझे यहाँ पे घुमाओ तुम। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो दोनों आराम से खड़े होते हैं और जो हमारी एको है वो एक फाउंटेन के पास खड़ी होकर उसे बोलती है क्या तुम मेरी पिक्चर या कुछ कर सकती हो? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो मेड होती है वो वहाँ पे बहुत सारे बैग लेकर लेटी हुई होती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एको है वो बोलती है मुझे वहाँ पे लेके चलो, मुझे वो खाना है। तो हमारा ऐश बोलता है हाँ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमें जो एको पूछती है वो लोग इतने साथ में क्यों खड़े हैं? तो हमारा ऐश सिंपली जवाब देता है कि वो लोग लवर्स हैं। तो हमारी एको बोलती है लवर्स? मैं कुछ समझी नहीं। उसके बाद हमारा ऐश उसे बताता है वो लवर्स हैं और जो हमारी जो एको बोलती है हाँ लवर। उसके बाद हमारी एको बोलती है तो मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते जिससे मुझे भी यहाँ घूमने का मौका मिलेगा। उसके बाद जो हमारा ऐश है वो उसकी बात समझता है और सिंपली उसका हाथ पकड़ लेता है बट वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है इसलिए वो दोनों अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। उसके बाद जो हमें दिखाया जाता है कि ऐश और जो एको है वो आराम से खड़े होते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं और जो हमारे ऐश और एको खड़े होते हैं एक साथ हाथ पकड़ के। तभी वो हमारी सिल्विया की मेड वहाँ पे आ जाती है और पीछे से उन्हें सरप्राइज़ कर देती है और हमारा ऐश और एको बोलते हैं तुम यहाँ से कहाँ पे प्रकट हो गई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मेड उन्हें एक कमरे में ले जाती है और उन्हें बोलती है तुम ये लो ड्रेस पहन लो। तो वो ऐश को स्पेशल ड्रेस और एको को स्पेशल ड्रेस पहना देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिल्विया वहाँ पे आती है
बट हमारे ऐश का ध्यान सिल्विया पे नहीं उसके दोस्त अंदरों पे होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ऐश है वो एकदम ठरकी नज़रों से उसे देख रहा होता है, मतलब अच्छी सुंदर नज़रों से। और जो हमारी सिल्विया है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, इसलिए देखना तो जायज़ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऐश उसे काफ़ी ज़्यादा ही देख रहा होता है। तभी हमारी एको आती है और उसका कॉलर पकड़ के बोलती है तुम्हें मुझे देखना चाहिए ना कि उसे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसे लंच के मतलब डिनर के लिए एक साथ बैठाने के लिए आए होते हैं। और जो हमारे सिल्विया के डैड हैं वो ऐश से एकदम फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक साथ चले जाते हैं और वो ऐश को कुछ देना मतलब गिफ्ट दे रहे होते हैं, किसी प्रकार का मेडल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पहले तो किंग उसके कंधे पे तलवार रखते हैं, ये कोई प्रोसेस होगी, और उसके बाद वो उसे सम्मान के साथ कुछ चीज़ें गिफ्ट करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो सिल्विया है वो भी काफ़ी खुश होती है, क्योंकि ऐश को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होती है खुद को साबित करने की। और उसके बाद हमें उसकी मेड बोलती है तुम्हें क्या हुआ, तो तभी सिल्विया अपना मुंह घुमा लेती है, बोलती मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपना डिनर करने के लिए एक साथ बैठे होते हैं, तो उसका डैड उससे बातें कर रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैं तुम्हें नोबल्स की पार्टी में भेजना चाहता हूँ, तो वो बोलती है बट मुझे नहीं जाना, मुझे वापस स्कूल जाना है। तो वो लोग बातें करने लगते हैं। उसके बाद जो सिल्विया का डैड है वो मस्ती करता है। उसके बाद एको भी खाना खा रही होती है, उसे खाना काफ़ी पसंद आता है। और तभी सिल्विया के डैड एक क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, तो हमारा ऐश बोलता है यस सर आप पूछ सकते हैं मुझसे जो चाहे। तो हमारी जो सिल्विया है वो सामने आ जाती है और बोलती है डैड आप क्या पूछने वाले हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पूछती है, मतलब उसका डैड पूछता है कि ऐश तुम्हारे मेरे बेटे के साथ कैसे रिलेशन है, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बोल देता है मेरे कुछ रिलेशन नहीं है, और सिल्विया भी अपना मुंह मोड़ लेती है अपने डैड की तरफ से। उसके बाद हमें एनिया का सीन दिखाया जाता है, वो एक जगह पे खड़ी होती है और वो अपने दोस्त से बातें कर रही होती है, वो मास्क वाला लड़का वाइट हेयर वाला। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ को देख के बोलता है हाँ ये अच्छा है और ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक और लड़का वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के वो लड़का बोलता है तुम आ गए। उसके बाद वो बोलता है आज 10 साल पूरे हो गए हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बोलते हैं हाँ अब ये मशीन भी रेडी हो चुकी है, और बोलता है हमें इसके लिए कोई टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए। और वो लोग उस मशीन की ओर देख रहे होते हैं, बहुत बड़ी मशीन है। और हमें दिखाया जाता है कि वो मैजिकल टेक्निक की वजह से बना है, और मुझे पता नहीं क्यों मैजिकल टेक्निक। उसके बाद तभी वो वाइट हेयर वाला लड़का उस येलो हेयर वाले लड़के से बोलता है क्या हम इसे कल टेस्ट कर सकते हैं। तो वो लड़का बोलता है हाँ क्यों नहीं, हम कर तो सकते हैं, और कल शायद यहाँ पे पार्टी है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिल्विया वो एक रास्ते से कहीं जा रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिल्विया और कहीं नहीं अपनी बहन वेरोनिका के पास गई होती है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन से बातें कर रही होती है, और जो वो उससे बोलती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब काफ़ी वक्त हो गया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उसका सेक्रेटरी है या फिर कोई गार्ड है वो उससे कुछ बोलने लगता है, बट वो उसे रोक देती है, और वो उसे बोलती है तुमने जो किया उसमें तुम्हारी मर्जी है, बट मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसे बोलती है अब ठीक है तुम यहाँ से जा सकती है, और बोलती है हाँ ठीक है। और एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।